वक्त का मुजद्दिद जब इस बात पर फख्र करता है, या गौस तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। ये भी नहीं कहा डायरेक्ट गौसे पाक आपसे डायरेक्ट मुझे निस्बत है, ये नहीं कहा, बल्कि या गौस आपसे आपके दरबार को निस्बत है, आपके दरवाजे से आपके कुत्ते को निस्बत है, और आपके कुत्ते से मुझ अहमद रजा को निस्बत है। तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। इतनी गैरत तो तुम्हारे अंदर आनी चाहिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हमारा नाम जुड़ा हुआ है, और हमें हर शय को संभाल कर रखना है। सिर्फ एक बात मैं बता दूं, बहुत सारे नौजवान मोहब्बत करते हैं हमसे, हमें पता है, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। किसी नौजवान को उठाकर मैं कहूं ये ले मेरा अमामा, मैं आज तुझे पहना देता हूं, खुशी से वो लेकर के जाए, जाहिर सी बात है उसके दिल में अगर मेरी मोहब्बत है तो वो ये अमामा पहन करके निकल जाए। मैं उससे पूछता हूं कि जब ये सर पर अमामा हो तो क्या शराब की दुकान पर खड़े हो सकते हो? क्या किसी आवारा गर्दी में जा सकते हो? सर के अमामे की कदर तुम रखे हुए बार बार दिल में ये ख्याल आएगा कि नहीं, मैं इस लिबास के साथ, इस अमामे के साथ जब खड़ा रहूंगा तो दुनिया क्या सोचेगी? सिर्फ मैं तो एक निकम्मा आदमी हूं, मेरे अमामे को पहनने के बाद तुम्हारा एहसास ये हो सकता है कि मुझे ना शराब के अड्डे पर जाना होगा, ना ताश के पत्तों पर, ना ही आवारा गर्दी में, ना किसी गली कूचे में, बल्कि उसे एहतराम लाजिम होता है। मेरे अजीजों, मेरे अमामे की क्या बात, तुम्हारी गर्दन पर तो रसूलुल्लाह की निस्बत का पट्टा, जिस जगह पर हो सिर्फ इतना ख्याल आ जाए कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, कल को मेरे बदअमल किरदार से, मेरे किसी बुरे अखलाक से दुनिया हुजूर की तरफ उंगली ना उठाए। हर मर्द निकाह के पहले 4 चीजें देखता है, या तो औरत की खूबसूरती देखकर उससे निकाह कर रहा होता है, या औरत का बड़ा घराना देख करके, बड़ी खानदान वाली है ये निकाह कर रहा होता है, फिर हुजूर फरमाते हैं या तो फिर उसका बहुत माल देख करके निकाह करता है, बहुत मालदार औरत है। चौथा ये कि या तो उसकी दीनदारी देखकर निकाह करता है। हुजूर फरमाते हैं जो सिर्फ खूबसूरती देख करके निकाह किया, शादी के बाद अल्लाह उसको फितने में मुब्तला कर देगा। हुजूर फरमाते हैं फितने में मुब्तला हो जाएगा। और सिर्फ औरत के बड़े पैसे होने वाली की वजह से निकाह किया, हुजूर फरमाते हैं शादी के बाद वो फकीर बन जाएगा, मोहताज हो जाएगा। और सिर्फ खानदान, बड़ा खानदान देख करके निकाह किया, कौम के अंदर वो जलील हो जाएगा। और हुजूर फरमाते हैं जिसने औरत के अखलाक और किरदार और दीन को देखकर निकाह किया, मेरे आका फरमाते मौला उसे यहाँ भी बरकत देगा, वहां भी बरकत। हबशी को देखो, मक्का वाले जिनके पैरों में रस्सी डालकर खींचते थे, 6 साल के बाद जब वही बिलाल हबशी रसूलुल्लाह के साथ वापस मक्का में फतेह मक्का के दिन दाखिल हुए थे, मक्का में पहली अजान हो रही थी, अल्लाह के नबी ने बिलाल हबशी को काबे की छत पर चढ़ाया था, काबे की छत पर, ताकि मक्का वाले देखें जिस मोहम्मद अरबी के गुलाम को तुम मारते थे, सजाएं देते थे, अंगारों पर सुलाते थे, आज अल्लाह ताला ने उसी गुलामी की जजा पर काबे की छत पर पहुंचा दिया। हो सकता है मौलाना को किसी चीज की फिक्र नहीं होगी, आपको मैं बताऊं, आपको अंदाजा नहीं हमारे दिल में हमारे बच्चों की कितनी मोहब्बत है। मेरे भी छोटे से बच्चे हैं, जब वो जेल की सलाखों के सामने आकर आंसू बहाते थे तो दिल पर छुरियां चलती थी। वो बच्चे जो हमेशा हमारे सीने पर सोते रहे, आज मैं उनको छू भी नहीं सकता। जब वो सलाखों के पीछे खड़े होकर दूर से रो करके चले जाते 15 मिनट, तो क्या हमारे दिल में बच्चों की मोहब्बत नहीं? क्या हमारे घर बार नहीं, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारी माँ नहीं? कितने तो दिन ऐसे हुए कि मेरी माँ को दौरे पड़ते रहे याद के लिए, तो क्या वो हमारे ऊपर कैफियत नहीं आती कि हम खामखा ये मुसीबत क्यों मोल ली? मुझे भी इन तमाम चीजों का एहसास है, लेकिन ये सब चीजें एक तरफ, मेरे मुस्तफा की इज्जत अपनी तरफ। का चेहरा देखना हो पढ़ो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जब रसूल की जुल्फे पढ़नी हो पढ़ो वल्लैलि इज़ा सजा वल्लैलि इज़ा यग़शा। जब रसूल पाक के हाथ मुबारक को बयान किया मौला ने कहा वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। रसूल पाक की आंखों को बयान किया मौला मा सागल बसर वमा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। रसूल पाक के कदमे नाज़ को अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अरे
तेरे रब ने तेरे हबीब का सीना भी बयान किया है। अलम नशरह लका सदरा व वदअना अन्का विज़रक। रसूल पाक के हर अज़ू को कुरान पाक में बयान किया